लो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रसायन के महत्वपूर्ण सूत्र जो होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जो हमारे कला वर्ग के जो हमारे बहन भाई हैं, तो उन्हें इनमें परेशानी होती है। और हमारे जो 9th 10th के जो हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला हैं, जो अधिकतर पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ देखो, रसायनों का राजा जो इस तरह से पूछता है, निम्नलिखित में से रसायनों का राजा है, तो आपको वहाँ पे दे देगा। ठीक है बेटा, आपको दे देगा रसायनों का राजा बताइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होता है, H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है, ये होता है रसायनों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, इसे बोलते हैं रसायनों का राजा। उसके बाद होता है शराब, जो हम लोग घर में पीते हैं, जो घर में और जो जो लोग अब पीते हैं, शराब है, बियर है, वो होता है इथाइल एल्कोहल होता है, C2H5OH, ये होता है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल होता है कि ये घर में पीने वाली शराब होती है, इथाइल एल्कोहल। और कास्ट स्पिरिट जो होती है, कास्ट स्पिरिट, ये होता है मेथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल होता है। कास्ट स्पिरिट बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल को, CH3OH ये होता है मिथाइल एल्कोहल। कास्ट कास्ट स्पिरिट जो बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल को। और हमारा संगमरमर होता है, संगमरमर हमारा देख लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और जंग क्या होता है? जंग जंग जो होता है, जंग जंग का केमिकल फॉर्मूला हम देख लेंगे। फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड जंग। अब यहाँ पे देखो, खाने का सोडा और धावन सोडा सबसे यहाँ कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं। मुझे बात समझने में लिखे थे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, या इस तरह खाने का सोडा, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अधिकतर खाने का सोडा और धावन सोडा में। तो खाने का सोडा जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और धावन सोडा जो होता है, जो जो बासन सोडा होता है, वो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये होता है, आप यहाँ से इस तरह का बाई, घर में खाना बनाती हैं तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये हमारा क्या होता है? घर में जो क्या खाने का सोडा होता है। और जो कपड़े धोने के लिए और धावन सोडा होता है, वो क्या सोडियम कार्बोनेट होता है। और हास्य गैस जो होता है, हास्य गैस कैसे होता है? नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, उसे हम बोलते हैं हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को बोलते हैं हम हास्य गैस। हास्य गैस जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड को हम बोलते हैं हास्य गैस। उसके बाद देखो, आपको दिखाई दे दलदल गैस। दलदल गैस होती है, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं। मार्स इसलिए बोलते हैं कि मार्स गिर रहा है, उस पर अधिकता, इसकी अधिकता पाई जाती है। इसकी अधिकता पाई किसके? दलदल। ये क्या होता है? दलदली क्षेत्रों या जहाँ मिट्टी कैसी गीली मिट्टी होती है और वहां से जो खुशबू आती है, वो किसकी? इसकी आती है। और जो हमारे धान के खेत होते हैं, धान के खेत होते हैं, उनमें जो धान के खेतों में क्या ऊपर जो नीली नीली हरे कलर की जो पपड़ी आ जाती है, वो क्या होती है? इसी की होती है, मीथेन की ही होती है, मार्स गैस। मार्स गैस या दलदल मीथेन, CH4 होता है मीथेन। मीथेन, मार्स गैस या दलदल गैस। तो धान के खेत में ये पाई जाती है। और अमोनिया, जो हमारे अस्तबल होते हैं, अस्तबल, उनसे जो तीक्ष्ण गंध निकलती है, और जो हमारे जानवर होते हैं, खुर या सींग वगैरह होते हैं, तो उससे जो गंध निकलती है, और अस्तबल से जो गंध निकलती है, वो क्या? अमोनिया होता है। अमोनिया होता है NH3, अमोनिया होता है NH3। तीखी गंध जो निकलती है, वो क्या होता है? यही होता है अमोनिया। यूरिया का होता है NH2CO NH2। यूरिया जो होता है NH2CO NH2, प्रयोगशाला में बनने वाला सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। और क्या? यूरिया जो होता है, यूरिया में 40% का नाइट्रोजन मात्रा, जो पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। और जो हमारी पेशाब होती है, उसमें भी यूरिया की मात्रा पाई जाती है। ये क्या है? ये मैमल्स और रेप्टाइल्स में भी पाई जाती है। यूरिया जो होता है, ये यूरिया था NH2CONH2, ये होता है यूरिया। और एक्वारेजिया किसे बोलते हैं? एक्वारेजिया अम्लराज। अम्लराज पूछ लेगा आपसे, पूछता अम्लराज या एक्वारेजिया, तो कहता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, उसे हम एक्वारेजिया। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम बोलते हैं एक्वारेजिया। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होता है? 1:3 में हो जाएगा, 1:3 में, 1:3 में होता है, इसे एक्वारे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 3 हाइड्रोक्लोरिक 3 HCl। अब ये क्या हो जाए? एक्वारेजिया होता है अम्लराज, जिसे अम्लों का राजा बोलते हैं। किसे? इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को हम बोलते हैं एक्वारेजिया, यानी अम्लराज। और फिटकरी होता है, फिटकरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिटकरी का सूत्र जो होता है, क्या होता है? फिटकरी जैसे
सैलून में जाते हैं तो क्या सेविंग करते हैं, कभी कभी ब्लेड लगाता है, तो क्या होता है जो सैलून वाला होता है वो कहता है फिटकरी लगाता है, जिससे क्या होता है ब्लेड रुक जाता है। फिटकरी होता है K2SO4 इंटू Al2SO4, ब्रैकेट में लिख देंगे इसे Al2SO4 का होल थ्राई, और यहाँ पे इंटू है 24, यहाँ पे लिख देना 24H2O। ये कहता है फिटकरी होता है पोटास एलम सल्फेट या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं इसे। जैसे पोटास, इसका पोटास एलम सल्फेट या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अब इस जगह ये लिख लिया आपने, कैसे हटा रहा हूं मैं। अब देखो सिरका, जो सिरका होता है जो हम घर में यूज करते हैं सिरका, वो क्या होता है, सिरका होता है एसिटिक अम्ल को बोलते हैं सिरका, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है सिरका। और फॉर्मिक अम्ल HCOOH, जो चींटियां होती हैं, चींटियां होती हैं और जो मधुमक्खियां होती हैं जो काटती हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है फॉर्मिक अम्ल। चींटियों में क्या, चींटियों के अंदर क्या होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और क्या होता है चींटियां एक लाइन में चलती हैं, वो कौन सी विशेष गंध छोड़ती हैं, इसी की गंध छोड़ती हैं, जिसके कारण चींटियां एक लाइन में चलती हैं। और मधुमक्खियां होती हैं, हमारी मधुमक्खियां जो भी होती हैं उनमें भी यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और ग्लिसरीन, सर्दियों में क्या होता है हम गुलाब जल मिलाकर जो ग्लिसरीन का यूज करते हैं, जिससे हम त्वचा हमारी क्या साफ रहती है एकदम और फटती नहीं है। ग्लिसरीन का होता है C3H8O3, C3H8O3 होता है ग्लिसरीन। और सिंदूर जो होता है, सिंदूर होता है HGS। मर्क्यूरस सल्फाइड होता है, इसे हम सिंदूर बोलते हैं। और आपको ये भी लिखा मिल जाएगा मर्क्यूर PB3O4 जो होगा ये भी सिंदूर। वैसे जो यूज किया जाता है ये क्या होता है जल में अविलेय होता है। क्या होता है जो सिंदूर होता है, क्या होता है जल में अविलेय होता है, ये जल में घुलता नहीं है। जो सिंदूर होता है HGS मर्क्यूरस सल्फाइड और PB3O4, ये क्या होता है, इसे भी सिंदूर ही बोलते हैं, लेकिन यूज इसका किया जाता है, इसका करते हैं। और बालू होता है, बालू यानी रेत, इसे बोलते हैं सिलिकॉन SiO2। जो बालू होता है इसे SiO2, जो बालू होता है बालू SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसे बोलते हैं रेत या बालू होता है, इसे बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये आप नोट कर लें। आगे और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण केमिकल फार्मूला, आगे और देख लेते हैं। जैसे पूछ लेता कभी कभी लाल दवा का फार्मूला भी मुझे, लाल दवा है, लाल दवा का बहुत ज्यादा पूछ लेता है, जो पानी की अशुद्धियों को दूर करने में उपयोग किया जाता है। लाल दवा का होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट। जो लाल दवा का फॉर्मूला था पोटेशियम परमैंगनेट। कभी कभी जिप्सम का पूछ लेगा, जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ, इसमें क्या होता है, इसमें 2H2 लग जाएगा, इसमें हाफ हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2, ये होता है हमारा जिप्सम होता है। कैल्शियम सल्फेट में इसमें क्या 2 मोल जो होते हैं कितने पानी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे होता है, हड्डी टूट जाती है, हड्डी कभी टूट जाती है तो क्या होता है डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाता है वो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही होता है। ये क्या होता है CaSO4 हाफ इंटू हाफ H2O। इसमें क्या होगा, इसमें हाफ, ये क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग कहाँ, हड्डी को जोड़ने में, और प्लास्टर चढ़ाते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। आगे और देख लेंगे और महत्वपूर्ण फॉर्मूला देख लेंगे। ये पूछता है कभी क्या एसिडिटी होती है, एसिडिटी होती है और जो हमारे भोजन को पचाने में अम्ल काम करता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये क्या होता है हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बोलते हैं। और आगे और महत्वपूर्ण सूत्र, जो टेबल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जिसका हम घर में उपयोग करते हैं, टेबल सॉल्ट जो होता है NaCl होता है टेबल सॉल्ट जिसका हम घर में उपयोग करते हैं। टेबल सॉल्ट होता है घर में उपयोग जिसका हम करते हैं डेली लाइफ में। क्या होता है सोडियम क्लोराइड। और कभी कभी पूछ लेता है आपसे क्या, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ का फॉर्मूला। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसे हम क्या ड्राई आइस बोलते हैं, किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। समझ आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं ड्राई आइस। और देखो बेंजीन का कभी पूछ लिया, बेंजीन होता है
C6 बेंजीन का देख लो, बेंजीन का हो जाता है, बेंजीन का देख लो, बेंजीन का C6H6 होता है बेंजीन। और फिनॉल का मतलब फिनॉल जो होता है क्या होता है, जो हमारे जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स जो होते हैं, क्या होता है उनके कभी कभी घाव वगैरह हो जाते हैं, तो घाव पे मक्खियां बैठने लगती हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, फिनॉल का उपयोग करते हैं। फिनॉल, जो फिनॉल होता है, फिनॉल C6 होता है, C6H5OH होता है फिनॉल, C6H5 होता है फिनॉल का फार्मूला होता है, फिनॉल हो गया। और क्या होता है, ये हो गया, और फिनॉल हो गया, ये बेंजीन देख लिया, फिनॉल देख लिया, और चीनी देख लो, चीनी का पूछ लेते हैं, चीनी का जो जो शुगर घर में उपयोग करते हैं, चीनी, चीनी होता है C12H22O11, ये क्या होता है, शुगर होती है जो घर में उपयोग करते हैं, क्या होता है शुगर, चीनी जो हम घर में उपयोग करते हैं, C12H22O11, ये होता है शुगर। और ग्लूकोज का, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का होता है। और क्या होता है ग्लूकोज, आगे देख लो, ये क्या होगा, चीनी C12H22O11 और ग्लूकोज। और अगर साबुन का फार्मूला पूछ ले कभी कभी, तो आपको इस तरह से देखो, इस तरह को लेना है, C17H35 COONA, सोडियम स्टीयरेट जो होता है इसे हम बोलते हैं साबुन, साबुन बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट को, सोडियम स्टीयरेट को हम कहते हैं साबुन बोलते हैं। इसमें कहता है स्टीयरेट आयन लगा, स्टीयरिक अम्ल कहता है, कभी स्टीयरिक अम्ल का फॉर्मूला लगा, तो स्टीयरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल का फॉर्मूला लगा C17H35 COOH, स्टीयरिक अम्ल हो जाए। और पामटिक अम्ल, इन दो का उपयोग करते हैं हम साबुन बनाने, स्टीयरिक अम्ल का और पामटिक अम्ल का। पामटिक अम्ल का होता है C15H31 COOH, ये हमारा स्टीयरिक का होता है, स्टीयरिक, स्टीयरिक अम्ल होता है ये। और ये होता है पामटिक अम्ल, पामटिक अम्ल होता है, पामटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, पामटिक अम्ल होता है। ये कहता हूँ साबुन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और ग्लिसरीन, मैंने बताया ग्लिसरीन, और इनका उपयोग, इनके उपयोग से क्या बनता है, साबुन बनता है, इनके उपयोग से क्या बनता है, साबुन का निर्माण होता है। और यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।